ये विदाउट सोलर विदाउट डीजल ऑपरेट करता है और 24/7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर प्रोवाइड करता है। ये मुफ्त हमारे लिए ये सारा इकदाम किया हुआ है इन्होंने, तो हम इनके शुक्रिया अदा करते हैं। कोई ऐसा है इन्होंने कोई हम पे कोई खर्चा वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। तब्दीली के बढ़ते हुए असरात और गैर यकीनी बारिशों के साए तले खैबर पुख्तनख्वा के किसान नई राहें तलाश कर रहे हैं। ऐसे में हाइड्रोलिक इरिगेशन सिस्टम एक गेम चेंजर बनकर सामने आया है, जो न सिर्फ पानी की बचत को यकीनी बना रहा है बल्कि इसके साथ साथ फसल की पैदावार में नए इम्कानात भी पैदा कर रहा है। ओके, ये हमारा फर्स्ट इनपुट पाइप है और साथ ही वो सेकंड इनपुट पाइप है। इन दोनों पाइप से जो पानी आपके पास आ रहा है वो इस टैंक के अंदर चैम्बर के अंदर आ रहा है, ठीक है। और इस चैम्बर में एक वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि पानी को बेसिकली 10 टाइम्स पुश देता है टुवर्ड्स द आउटपुट। ये जो येलो पाइप आपके सामने नज़र आ रहा है, ये येलो पाइप बेसिकली आपको पानी को आउटपुट लेके जा रहा है और तकरीबन 150 फुट ऊपर जो हमने टैंक रखा हुआ वहाँ तक ये पानी जा रहा है। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि विदाउट एनी फ्यूल, विदाउट एनी सोलर, विदाउट एनी डीजल ये पंप ऑपरेट कर रहे हैं और थ्रू मैकेनिकल प्रिंसिपल, वाटर हैमरिंग प्रिंसिपल्स, ये पंप 10 टाइम्स पानी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने हाइड्रोलिक रैम्प पंप को इंस्टॉल किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 हाइड्रोलिक रैम्प पंप इस टाइम हमने इंस्टॉल किए हैं। ये विदाउट सोलर विदाउट डीजल ऑपरेट करता है और 24/7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर प्रोवाइड करता है। हमारी जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी है उसका डोमेस्टिक यूजेज के लिए, एग्रीकल्चर यूजेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं चिड़िया गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ पे रिहायशी हूँ, मकामी हूँ। मैंने भैंसें वगैरह रखी हैं, तो इस पानी की वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। तो हमें बहुत परेशानी थी कि हम ये भैंसें वगैरह को दूर दराज लेके जाते थे, तो वहाँ पानी पिलाते थे, ले जाने और लाने में परेशानी होती थी। अब ये इस तंजीम ने हमारे पास ये वाटर पंप लगाया है, इसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हम ये पानी जो है अपने भैंसों को भी पिलाते हैं और हमें और ज़रूरत के लिए भी काम आता है। थोड़ी सी ज़मीन है उसके लिए भी फसल लगाने के लिए काम आता है, घास वगैरह उगाने के लिए काम आता है, तो भैंसों को भी इस्तेमाल करने के लिए पानी आता है। साथ हमारे घर भी हैं, तो घरों में भी हमारे ज़रूरत के मुताबिक काम आता है। यहाँ से तकरीबन 10-20 बाल्टी जो है भैंसों के लिए दिन में इस्तेमाल होता है। ये जो बाल्टी है हमारे पास, ये 10-20 बाल्टियाँ हमारी दिन के, ये 3-4 भैंसें हैं, इनके लिए इस्तेमाल होता है। दिन में 3 मरतबा इनको पानी दिया जाता है। फिर इनको घास वगैरह की जो गितावा वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ये मुफ्त हमारे लिए ये सारा इकदाम किया हुआ है इन्होंने, तो हम इनके शुक्रिया अदा करते हैं। कोई ऐसा है इन्होंने कोई हम पे कोई खर्चा वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मसला था। पहले पीने का पानी जो आता था वो भी बहुत कम होता था और उसके बाद कपड़े धोने के लिए पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता था, जिसके लिए हमें बिल्कुल नीचे जाके फिर बाल्टियों में पानी भर के और कपड़े भी धोने के लिए हमें नीचे जाना पड़ता था। हर वक्त हमें पानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता था। लेकिन अब ये हुआ है कि ये जो इदारे हैं इन्होंने यहाँ पे आके जो मशीनें लगाई हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ पर पानी जो है वो हर वक्त हमें मिल रहा है। अब ये है कि यहाँ पे पानी है तो हमें तमाम चीज़ें जो है वो घर में बैठे हम कपड़े भी धोते हैं, हम बर्तन भी धोने के लिए, और जो हमारे यहाँ पे जानवर वगैरह है उनके पानी के लिए भी इवन हम नीचे जाना पड़ता था और वहाँ से जाके उनके लिए जो पानी है वो भी बाल्टी में भर के हम लाते थे, तो वो भी अब यहाँ से हम आसानी से उनको दे देते हैं। इस पंप की ये फ़ायदा है कि ये 24 घंटों में 36,000 लीटर पानी जो है वो दे रहा है। और इस पंप के लगाने से माशाल्लाह हमारे इस पूरे मोहल्ले के तकरीबन 150 से 200 घरों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिसमें ये लोग जो है पहले अपने ज़राअत के लिए मोटर जनरेटर लगा रहे थे। बाज़ लोग जो थे वो अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपये घंटा है, और बाज़ लोग जो है जिनके पास सोर्सेज नहीं थे तो वो बाल्टियों के ज़रिए या किसी तरह इस तरह उठा के लेके जाते। चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और काफ़ी दूर भी पड़ता है तो लोगों को बड़ी टेंशन थी। किसानों को ये फ़ायदा है, ये जो नहर से नीचे ज़मीनें थी इनको तो पानी लग रहा था, बाकी जो ये ऊपर लोग ज़राअत कर रहे थे, जो ये खेती बाड़ी कर रहे थे, मसलन टमाटर या आलू की फसल लगा रहे थे, तो इसके लिए इनको 2-3 महीने यानी सीज़न के लिए कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तक पानी लगाना पड़ता था।
जो इस पंप की वजह से इंशाल्लाह अभी इनको ये पानी मुफ्त मिलेगा और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। पाकिस्तान में वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसमें से कंपोनेंट 1 है क्लाइमेट रिजिलियंस सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग वाटर गवर्नेंस। तो वो इम्प्लीमेंट कर रही है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। खैबर पख्तूनख्वा में हमने ये 2024 में प्रोजेक्ट शुरू किया है और मैं उसमें एज ए टीम लीड हूँ केपी के लिए भी। तो इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट इंटरवेंशन करें और जिसको हम यहाँ पे पायलट कर सके और फिर गवर्नमेंट उसको अपटेक करे और गवर्नमेंट की कैपेसिटीज़ हम बिल्ड करें कि वो वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो इसी कंटेक्स्ट में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक चारसद्दा और एक मानसेरा, यहाँ पे हम पायलट कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया लेके आए थे यहाँ पे, जिसको हाइड्रोलिक रैम्प पंप कहते हैं, जिसके तहत जो आपका एक चैनल जा रहा होता है ऊपर, उससे हम पानी गिरा देते हैं जिस तरह आप चक्की पंचक्की को चलाते हैं, और उससे जब पानी हम नीचे गिराते हैं तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी को जो है ना एक पंप के ज़रिए, जो बहुत सिंपल मैकेनिकल अरेंजमेंट है, उसके लिए आपको कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, कोई सोलर की ज़रूरत नहीं है, किसी जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, बस वो सिर्फ मैकेनिकल अरेंजमेंट है, उसमें वाल्व्स लगे होते हैं और वो अल्टरनेट ओपन बंद होते हैं और जिससे एक सर्च क्रिएट हो जाता है और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके ऊपर वाला इलाका जो है ना उसको हम पानी पहुंचा देते हैं। जब पानी हम ऊपर लेके जाते हैं टैंक में स्टोर करते हैं, फिर उससे नीचे जब आता है तो इसकी जो ग्रेविटी है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन भी लगाए हैं जो बिल्कुल कुदरती तौर पे ग्रेविटी से चलते हैं। उसके लिए भी कोई आपको पंपिंग उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी फ्यूल बेस्ड पंपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, क्लाइमेट रिजिलियंस भी है और एक लोकल सा सोल्यूशन है जिसको हम आगे जाकर इसको सस्टेनेबल भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल लो कास्ट है, इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बहुत आसान है। यहाँ पे लोकल जो है ना, कोई स्प्रिंग इसका ख़राब हो जाए, कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो यहाँ पे लोकल बंदा वेल्डर उसको ठीक कर सकता है। हमने तो यहाँ पे इसको क्रॉप प्रोडक्शन के साथ लिंक किया हुआ है। हमने यहाँ पे जो है ना, जो वल्नरेबल हाउस होल्ड थे जिसको बहुत ज़्यादा ट्रेवल आना पड़े था और वो एक्सपोज भी होते थे, तो अभी उनके लिए मसले उनके घरों तक पानी पहुँच गया। फिर जो हमने जब काम शुरू किया तो यहाँ पे लोग जनरेटर लगाते थे और उससे जो है ना इसी इलाकों को जो है ना पानी ऊपर लेके जाते थे, तो उनका तकरीबन 1 घंटे में जो है ना 1 से लेकर 2 लीटर जो है ना डीजल जो है ना जो 400-500 रुपये बनते थे वो खर्चा हो जाता था। पर पहले हमारे प्रोग्राम ये था कि हम जनरेटर लगाते थे, ये ज़मीनों के लिए पानी लगाते पानी के लिए, और घरों में औरतें खुद आके यहाँ से नहर से लेके जाती थी सरों पे। फिर अभी ये तो लग गया सिस्टम, माशाल्लाह बहुत कामयाब है। अभी घरों में हमारा पानी पूरा हो गया, ज़मीनों के लिए भी हम लगाते हैं। अभी आलू लगाए हुए हैं, कोई किचन गार्डन साग वगैरह सब्जियाँ जो लगाई हैं उसके लिए भी लगाते हैं। काफ़ी मसाइल हल हो गए हैं इसके। ये पंप सिस्टम जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये अगर बड़ी डिगी बना के पानी स्टोर करके फिर अपनी ज़मीनों को लगाएं तो बहुत कामयाबी से होगा उनके लिए।